हो गया। हेलो बच्चों, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। किसमें राष्ट्रवाद? भारत में राष्ट्रवाद एंड इंडियन नेशनलिज्म। यह आपका जो चैप्टर है वो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। या तो आपका 10th हो, 12th हो, या तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसमें आपका जो है, अगर इतिहास की बात की जाए तो इतिहास में यह आपका जो है प्रश्न यहाँ से हर एग्जाम में आपका एक न एक क्वेश्चन जो पूछता है। अगर बात की जाए बीपीएससी का, तो बीपीएससी जो है इसमें से केवल जो आपका 2 प्रश्न उठाता है। तो देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद क्या है, कि जिसमें जो है अधिकतर तो है गांधी जी के बारे में बात करना है। तो देखते हैं गांधी जी का इतिहास, समझते हैं कि गांधी जी क्या किए हैं अपने लिए एवं हमारे देश के लिए। तो बहुत किए, बट कुछ कुछ ऐसी जगहों पे गलती की है जिसके वजह से जो है गांधी जी को जो है कुछ लोग जो है नकारात्मक कहा जाता है। बट एक चीज थोड़ा सा देख लीजिएगा, किसी की 4 लाइनें याद आती है, नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। एक थोड़ा मोटिवेशन है क्या, कि किसी की 4 लाइनें याद है हमें, या लाइनें याद आती हैं, नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, और सोच बदलो तो क्या बदल जाते हैं, तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं यारो, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो इस चीज को याद रखिएगा। आपका कुछ जो मोटिवेशन है जिससे आपका थोड़ा सुन हो सके, आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो नजरबाद। चलिए अब आते हैं प्रश्नों की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था। गांधी जी की बात की गई है कि गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था। याद रखिए, गांधी जी के द्वारा जो है दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को क्या किया गया था, तो प्रारंभ किया गया था, तथा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को क्या हुआ था, तो याद रखिएगा मॉर्निंग में 6 बजे गांधी जी के द्वारा जो है समुद्र के किनारे जाकर एक मुट्ठी नमक उठाकर बोले थे कि आज से जो है नमक कानून को क्या कर दिया जाएगा, तो आज से नमक कानून भंग किया गया है। तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू आप लोग का, प्रश्न नंबर 2। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? कौन सा आंदोलन की बात किया गया बाबू? तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन की बात किया गया बाबू। तो गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है अगस्त 1920 ईस्वी में क्या किया गया था, इसका जो है स्टार्ट किया गया था। ग्रीन से चलेगा सही, चलिए रेड से ठीक है आप लोग का। जैसे याद रखिए बाबू, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की क्या की गई थी, तो शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किए थे? गांधी जी जो थे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आरंभ किए थे, क्यों किए थे, आखिर इसका क्या कारण रहा था? याद रखिए, इसका कारण था आपका कि जो है किस कार्य से किया, तो याद रखिए उसका आपका दांडी यात्रा द्वारा। किस यात्रा के द्वारा किए थे, तो दांडी यात्रा के कार्य से ही किए थे। दांडी यात्रा को ही जो आपका कहीं पे जो है नमक कानून भी बोला जाता है, तो इस चीज को याद रखिएगा बाबू, क्या नमक कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्यारा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4। आपका बहुत ही प्यारा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? कुछ आपको प्रश्न जो है जो कि हम होमवर्क में भी देंगे, कुछ चीज को आप लोग जो करके राइट करिए, कमेंट में लिख कर आइएगा। निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? याद रखिए, दिल्ली समझौता के नाम की बात किया है, तो दिल्ली समझौता जो है गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इसमें जो है गांधी जी के द्वारा ही आपका कब किया गया था, तो ये जो किया गया था बाबू याद रखिए 5 मार्च 1931 ईस्वी को जो है क्या किया गया था, तो आपका जो है गांधी इरविन समझौता की गई थी। इसमें जो है इरविन के द्वारा सॉरी गांधी जी के द्वारा बाबू कुछ मांगे की गई थी जो कि इरविन के द्वारा पूरा की गई थी। जनरली इरविन और गांधी जो है बहुत अच्छा दोस्त थे, लेकिन इसी को जो है दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इस समझौता के बाद जो है बोला जाए तो फिर चाहे गांधी और इरविन के बीच फिर कभी भी नहीं बना था जब तक गांधी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है?
इसी को बोला जाता INC। इसका संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका संस्थापक याद रखिएगा एओ ह्यूम को माना जाता है, जो कि एक जो है IAS रिटायरमेंट व्यक्ति थे। एओ ह्यूम क्या थे? तो एक ब्रिटिश अधिकारी थे तथा साथ ही साथ जो IAS रिटायरमेंट थे। एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो INC का क्या तो स्थापना याद रखिएगा 1885 ईस्वी में किया गया था। किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जो पहला ही से इसमें लगा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आर्स एक्ट किसने लागू किया था? कौन सा एक्ट बाबू? आर्स एक्ट। तो इसका आपको कौन सा तो नजर ही आ रहा होगा लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट है बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? देखिएगा कौन सा समझौता, तो याद रखिएगा बाबू लखनऊ समझौता की बात किया है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो याद रखिएगा लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में हुआ था। कितना में? 1916 में आपका लखनऊ समझौता हुआ था। इस समझौता में हुआ क्या था, इसे थोड़ा सा समझिएगा। इस समझौता में आपका जो गरम दल नाम सुने होंगे, गरम दल और एक आपका नरम दल है। गरम दल और नरम दल दोनों को क्या किया गया था? तो एक किया गया था। इसी लखनऊ समझौता में जो है महात्मा गांधी भी उपस्थित थे। इसी समय जो है बिहार का एक व्यक्ति जिसका नाम सुनेंगे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो है इसी लखनऊ समझौता में जो है गांधी जी से क्या हुए थे, तो भेंट हुए थे। और गांधी जी को जो है राजकुमार शुक्ल अपनी उन बातों को बताएं कि हमारे जो चंपारण में क्या क्या बीती जा रही है। तो गांधी जी बोले कि ठीक है, हम आपके आग्रह पे क्या करेंगे, तो चंपारण आएंगे। और उन्हीं के आग्रह पे गांधी जी 1917 ईस्वी में क्या करते हैं कि जो है पहला भारत में उनका सत्याग्रह किया गया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गरम दल और नरम दल जो है कौन सा समझौता के तहत एक हुआ था, तो याद रखिएगा एक की बात की है तो लखनऊ समझौता। तथा अगर इन दोनों का अगर विभाजन की बात की जाए बाबू कि गरम दल और नरम दल विभाजन कब हुआ था, तो याद रखिएगा यह जो विभाजन हुआ था आपका एक समझौता था 1907 का। चलो ना देखिएगा कौन सा समझौता बाबू? 1907 का समझौता में जो है गरम दल और नरम दल क्या हुआ था, दोनों अलग हुआ था। ताकि गरम दल के बाबू नेता समझ रहे हैं हर बात पर थोड़ा सुन एकदम खड़क खुद जाता था। और नरम दल के जो है एकदम नरम नरम काम करता था, इसीलिए गरम दल को पसंद नहीं आता था। जैसे गरम दल में आपका बहुत से जैसे बाल गंगाधर तिलक ऐसा सब क्या थे, सर विपिन चंद्र पाल, सब गरम दल के थे। नरम दल की बात की जाए तो नरम दल में आपका एक नेता WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी ये सब थे। तो सब आओ बूढ़ा आदमी थे नरम दल में, तो बूढ़े नहीं इतना सोच रहेगा, ये सब आओ जवान था, खून था, खून उबल जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, रॉलेट एक्ट क्यों पारित हुआ था? तो याद रखिए बात किया गया है रॉलेट एक्ट का बाबू कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित हुआ था। तो याद रखिए रॉलेट एक्ट पारित होने का मेन वजह क्या था? क्या कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, या सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने के लिए, या शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए, या कालाबाजारी रोकने के लिए? तो नहीं बाबू, आपका जो रॉलेट एक्ट पारित ही किया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर क्या करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए। ये खास कर बनाया गया था बाबू गांधी जी के लिए, क्योंकि गांधी जी जब भारत में आए थे तो उनका चीन जो सत्याग्रह बहुत ही सफल रहा था। आपका चंपारण सत्याग्रह 17 में हुआ। आपका 18 में जो आपका दो गो आंदोलन गुजरात और खेड़ा दोनों आपका क्या होता है, एक अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन तो सफल होता गया। जिसके कारण अंग्रेज के द्वारा बोला कि अगर गांधी रहा बाबू भारत में, अगर अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो लगता है हमारी ऐसी स्थिति हो जाएगा कि भारत को हमें छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए जो है याद रखिएगा इन जिस व्यक्ति का नाम था सर सिडनी रॉलेट एक्ट। ध्यान दीजिएगा छोटू आप लोग, सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट क्या किया, तो याद रखिएगा 1918 ईस्वी में बाबू, कितना ईस्वी में, तो 1918 ईस्वी में जो है आपका
जो है ब्रिटेन में इस चीज कानून को पारित किया गया, बनाया गया तथा उसको जो है भारत में लाया गया था कब? तो 1919 ईस्वी में लाया गया था। प्रोलेटेरिएट का अर्थ होता है काला कानून, कि ना कोई वकील ना कोई दलील, सीधे अंदर कर दिया जाएगा। और इसी के चक्कर में गांधी जी के लिए लाया गया था। और ये का जो है गांधी जी एक बार भूल गए थे, क्योंकि गांधी जी जो है बहुत प्यारे जो भक्त बोला जाए कि राम भगवान के थे, इसलिए गांधी जी को जो है हरियाणा गए थे एक बार जो है रामनवमी देखने के लिए, लेकिन गांधी जी को जो है इतना तो याद रखिएगा 10 अप्रैल को क्या कर लिया गया था? 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी को जो है हरियाणा से अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया गया था। तथा पंजाब में आपका 2 नेता डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के विकल लिया था, जिसके आरंभ में क्या किया गया था? तो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड का प्रारंभ सॉरी मतलब हो गया था। हो सके बाबू आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान, कौन सा खां बाबू? बादशाह खां या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से जो है खान अब्दुल गफ्फार खां को क्या किया जाता है बाबू? तो जाना जाता है। इस चीज को याद रखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 आपका है, पूना समझौता की बात की गई है। कौन सा समझौता के बाबू? तो पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ था? तो पूना समझौता जो हुआ था याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंबेडकर तथा जो है महात्मा गांधी के बीच में हुआ था दोस्त, याद रखिएगा बाबू। क्या कि जो पुनः समझौता जो हुआ था किसके किसके बीच? तो भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी के बीच हुआ था। पुनः समझौता हुआ कब था? तो याद रखिएगा बाबू, पुनः समझौता जो है 1932 ईस्वी में हुआ था। इसी में जो है बात की गई थी दलितों को लेकर, जो है कैसी को लेकर? दलित को लेकर जो है बात की गई थी। इस चीज को याद रखिएगा। इस समय गांधी जी जो है 1932 में जेल में थे। उसी समय जो है सॉरी आपका भीमराव अम्बेडकर थे, उसी समय जो है पुनः पैक्ट किया गया था जेलों के द्वारा, जेलों से ही किया गया था, जिसमें जो है दलितों के ऊपर कुछ बातें कही गई थी आपका जो है चुनाव में हिस्सेदारी लेने के लिए। इसीलिए जो है गांधी जी के द्वारा आपका 1933 ईस्वी में आपका स्टार्ट किया गया था, जिसको बोला जाता है हरिजन पत्रिका, जो है गांधी जी के द्वारा 1933 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? कौन सा? जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो इसके उपरांत जो है हंटर समिति का क्या किया गया था? तो गठन किया गया था। हंटर कमेटी में जो है टोटल अगर बात की जाए लोगों की संख्या तो 7 लोग था। हंटर कमेटी का गठन इसलिए किया गया था ताकि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड घटा था उस घटना में कितने व्यक्तियों को जो है मृत्यु हुआ था, जिसके जांच के लिए जो है हंटर समिति का गठन किया गया था। लेकिन दोस्त बोला जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा कोई भी काम की गई सही नहीं होती, वही बात है। हंटर कमेटी बैठाया तो गया था, लेकिन इसमें जो है अधिकतर जो व्यक्ति जो थे जो कि अंग्रेज के ही थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जाए तो ये आपका जो हुआ था कितना? बिहार के बाद 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा बाबू। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, समझिएगा बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपका। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? क्या कि भारत का जो राष्ट्रवाद था उसका उदय का सबसे प्रमुख जो इसका कारण क्या रहा था? क्या अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, या साहित्यिक एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, या भारत का प्रशासनिक एकीकरण है? थोड़ा सा जो है क्वेश्चन आपका सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर देगा कि प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रवाद का उदय कारण क्या है? सबसे प्रमुख कारण क्या? आपका अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष था लोगों के प्रति, या साहित्यिक एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन था, या भारत का राजनीतिक एकीकरण होना, या भारत का प्रशासनिक एकीकरण? इसका जो राइट आंसर है दोस्त बाबू आपको ऑप्शन नंबर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्या? असंतोष। कारण था क्योंकि 1857 का क्रांति में देखे होंगे कि अंग्रेज जो है भारतीयों के प्रति इतना ज्यादा उद्विग्न कर दिया था, जिसके कारण न चाहते हुए भी भारत के लोग क्या किए थे? उसके प्रति जो है खिलाफ हो गए थे। लॉजी के द्वारा हड़प नीति हो गया,
आपका जो है सती प्रथा का अंत कर दिया गया। पहले के लोग ऐसा थे कि धर्म से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता था। आज तो धर्म को जो है अलग रख दिया गया, पहले अपन खामो, बाद में धर्म का काम। यही होता, लेकिन पहले अगर धर्म से खिलवाड़ होता था तो सीधा उसको घर से बाहर निकाल दी जाती थी। इस चीज को याद रखिएगा बाबू। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर कितना, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या कर रहे से समझिएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? क्या प्रश्न है आपका। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों किए थे? क्या नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से, या ब्रिटिश अधिकारियों को विद्रोह करने हेतु, या व्यापारियों के विद्रोह हेतु, या उद्योगपति के विरोध हेतु? जो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे, तो याद रखिए साबरमती की स्थापना 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में किया गया था। इसमें आपका क्या, नमक कानून को भंग करने के लिए, तो सर नमक कानून भंग उनको खुद नहीं पता था कि हमको एक जो है कानून चलाएंगे जिस कानून का नाम आगे चलकर नमक कानून। उनका तो कोई फ्यूचर की बात तो हुआ नहीं था। क्या ब्रिटिश अधिकारियों को विद्रोह करने हेतु, या व्यापारियों के विद्रोह हेतु, या उद्योगपति के विद्रोह हेतु? इसमें जो इसका जो राइट आंसर है बाबू ऑप्शन नंबर बी है। ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने हेतु क्या किया गया था, तो जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी कि इस आश्रम में हम रुकेंगे और रुकने के बाद यहीं से हर चीज का जो है प्रयोग करेंगे। और इन्हीं का प्रयोग में जो है आपका इसी जो है साबरमती आश्रम से गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा क्या किया गया था, तो चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 14 आपका जो है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? कौन सा विद्रोह? रंपा विद्रोह की बात किया है बाबू, तो याद रखिएगा रंपा विद्रोह जो है ये आपका 1916 में हुआ था। कितना में हुआ था, तो 1916 में जो है आपका रंपा विद्रोह हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा बाबू। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 है आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस तिथि को हुआ था, तो इसके बारे में जस्ट बताए थे बाबू कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को किया गया था। कहाँ, तो पंजाब के अमृतसर में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम था क्या, तो जनरल ओडायर और माइकल ओडायर दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है, तो इसको क्लियर कर लीजिएगा कि जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चलाया था जिसका नाम था क्या, जनरल ओडायर। और जिसको उधम सिंह मारने गया था ब्रिटेन में 1940 में, उसका नाम था माइकल ओडायर। ठीक है, तो यार रखिए प्रश्न जो है पूछा जाता है आपका 10-12 में तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपका अगर बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न 16 आपका, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस ले लिया था? किसकी बात किया है बाबू, बंगाल विभाजन का, तो बंगाल विभाजन का वापस जो है लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लिया गया था। इसको जो है सन 1911 में ले लिया गया था। कितना ईस्वी में बाबू, 1911 ईस्वी में ले लिया गया था, क्योंकि उसी समय जो है ब्रिटेन के राजा और ब्रिटेन की रानी जो है दोनों कहाँ आई थी, तो भारत में आई थी। उन्हीं की याद में जो है 1911 ईस्वी में क्या किया गया था, तो जो गेटवे ऑफ इंडिया का क्या किया गया था बाबू, तो निर्माण करवाया गया था। इसका नाम था क्या, जॉर्ज पंचम और रानी मैरी आया था। थोड़ा सा समझ लीजिएगा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के बारे में बाबू। इस व्यक्ति का नाम क्या था, राजा का नाम था पंचम जॉर्ज पंचम, तथा जो रानी थी, रानी का नाम था रानी मैरी। बाबू हमनी में तो भारत में मैरी गोल्ड बिस्कुट चलता है, वो घड़ी पता रहता था मैरी गोल्ड समझ के खा जाता भारत वाला, बट क्या किया जाए। रानी मैरी। इसी जॉर्ज पंचम के जो है स्वागत में जो है रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुने होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर क्या किया था, तो जॉर्ज पंचम को जो है स्वागत के लिए आपका जो है गाया गया था जन गण मन, जिसको राष्ट्रगान कहते हैं। तो राष्ट्रगान जब गाया गया था तो लास्ट में एक वर्ड यूज होता है, जय हो, जय है, जय हो। इसी को जो है अंग्रेज के बाद पनौती सब खानी के हिंदू तो समझ में आएगा नहीं। पहले जन गण मन बोल रहा था तो इसको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि का बकले है। लग रहा था कि हम लोग को गाली दे रहा है इंडिया वाला। लेकिन जब लास्ट में जब जय हो कहा, तो इसको समझ गया कि हमारी क्या हो रही है,
जय जयकार हो रही है। इसीलिए जो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है प्रशंसा बहुत किया था, जिसके कारण जो है रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में जो है एक पुस्तक, जिस पुस्तक का नाम था गीतांजलि, गीतांजलि के लिए उनको क्या किया था, तो जो प्रथम भारत जो का व्यक्ति जिन्हें क्या मिला था, तो नोबेल पुरस्कार मिला था बाबू। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 17 है, देखिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो यह जो आपको पारित हुआ था कौन सा, 1929 के, कहाँ, तो लाहौर अधिवेशन में। इस चीज को याद रखिएगा, कहाँ, लाहौर अधिवेशन में, जहाँ पहली बार जो है भारत में जो है रावी नदी के तट पे क्या किया गया था, तो जो है झंडा फहराया गया था बाबू। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब की गई थी? याद रखिएगा, बंबई में बात की गई कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, इसका स्थापना जो है 1934 में किया गया था। कितना में? 1934 ईस्वी में जो इसकी स्थापना की गई थी। सोच रहे हैं कि सर आज बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, तो आज में आप लोग का चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बाबू 19, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। इस चीज को याद रखिएगा बाबू, कि गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। आप लोग को कुछ पसंद आवे या ना पसंद आवे, लेकिन तो आपका बोर्ड का जो कलर है वो आपको शायद पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका बाबू 20 नंबर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? किसकी बात किया गया, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना, याद रखिएगा, इसका जो है 1925 ईस्वी में किसके द्वारा, तो केवी हेड गेवार के द्वारा क्या किया गया था, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना की गई थी। इसी समय 1925 ईस्वी में ही, याद रखिएगा, एक चीज का और गठन किया गया था, HSR, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान सर्विस रिपब्लिक एसोसिएशन का, सॉरी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का भी जो है वो गठन की गई थी। तो याद रखिएगा, आपका 20 प्रश्न हो गया है, शायद एक दो प्रश्न और है, अगर उसको देखते हैं, चलिए क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका प्यारे, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? तो ये तो पहले ही बता दिए थे, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को घोररिया में 6 बजे क्या किए थे, तो नमक उठा के एक मुट्ठी नमक उठाए, बोले आज से स्वाहा। स्वाहा के मतलब क्या, तो दांडी यात्रा खत्म, यानी कि नमक पे जो टैक्स लगता था उस टैक्स को क्या कर दी गई, तो बंद कर दी गई। नेक्स्ट 22 है आपका, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यार के बाबू, हिंद स्वराज पुस्तक जो है महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा जो है लिखा गया था। कब बाबू, तो 1909 ईस्वी में लिखा गया था। यह जब ब्रिटेन गए थे बाबू, दोबारा गए थे ना, जब ब्रिटेन से जब वापस आ रहे थे, तो आने के बावजूद तो समुद्र के लहरों के बीच जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखे थे। इस चीज को याद रखिएगा, 1909 ईस्वी में लिखे थे। बाकी आज भर के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सभी को।